अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सोलर हाउस हीटिंग, लेक्चर नंबर 8, 9th क्लास, सोलर हाउस हीटिंग आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो सोलर हाउस हीटिंग क्या होता है? द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। सोलर एनर्जी का जो यूज़ है ये नया नहीं है, लेकिन हमारे लिए नया है। हम ये कह सकते हैं कि पहले सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता था, लेकिन इसका जो यूज़ है हमारे पास, हाउएवर इट्स यूज़ इन हाउसेज, ऑफिसेज एज वेल एज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस इज़ क्वाइट रिसेंट। हाँ जी, हाउसेज में, ऑफिसेज वगैरह में, कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए जो सोलर एनर्जी है ये हमारे लिए एक नया काम है। हम इन पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउसेस के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से हम ऑफिसेज में, और इसी तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट को भी हम सोलर हाउस हीटिंग के ऊपर चलाया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर हमारे लिए क्या है? नया है। कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम आर सक्सेसफुली यूज इन एरियाज विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन। हाँ जी, ये सोलर हाउस हीटिंग कहाँ पर सक्सेसफुल होगा? वहाँ पर होगा जहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन होगी, सन रेज होंगी, वहाँ पर ये क्या होगा? सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकता है। सन रेज जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा आप सोलर एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। A solar house heating consists of, there are 3 parts of solar house heating. One is collector. सन रेज को कलेक्ट किस तरह से करना है? तो हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग में जो कलेक्टर होगा वो सन रेज को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टोरेज डिवाइस, कि वो जो सन रेज कलेक्ट की जा रही हैं उसको हमने कहाँ पर स्टोर करना है? स्टोरेज डिवाइस होगी। मीन्स 3 पार्ट्स हैं सोलर हाउस हीटिंग के। नंबर 1 इज़ कलेक्टर, नंबर 2 इज़ हमारे पास स्टोरेज डिवाइस, कि सन रेज को कैसे हमने स्टोर करना है, उसके लिए कौन सी डिवाइस हम यूटिलाइज करेंगे कि सन रेज हम कलेक्ट करके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बाद में उसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो हम सन रेज को कलेक्ट कर रहे हैं उसको फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं: अ कलेक्टर, अ स्टोरेज डिवाइस, अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये 3 हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सोलर, एक कंप्लीट सोलर हाउस सिस्टम के 3 पार्ट हैं: कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सोलर कलेक्टर्स मेड अप ऑफ ग्लास पैनल ओवर अ ब्लैंक मेटल प्लेट्स। हाँ जी, कलेक्टर क्या है? एक हमारे पास मेटल की हमारे पास प्लेट होगी जो कि सन रेज को क्या करेगी? वो कलेक्ट करेगी, जिसके ऊपर हमने ग्लास की एक मेटल प्लेट हमने लगाई हुई होगी। प्लेट्स एब्जॉर्ब्स द सन, वो प्लेट्स क्या करती हैं? सन रेज को, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, विच हीट्स द लिक्विड flowing in the back of the collector. The hot water then used for cooking, washing and heating the buildings. अब इसमें ये हमारे पास, जो हमारे पास स्टोरेज होगी, ये हमारे पास स्टोरेज है। यहाँ पर हमने सन रेज जो हमारे पास मूव करती हुई आ रही थी, हमने उनको यहाँ पर स्टोर कर लिया, यहाँ पर हमने स्टोर किया है। अब हम इसकी बैक साइड पे वाटर पाइप, ये हमारे पास वाटर पाइप है। अब यहाँ से वाटर फ्लो करेगा, ये सन रेज जो कलेक्ट हो गई हैं ये इस फ्लोइंग वाटर को हीट अप करेंगी। सन रेज जो हमने कलेक्ट की स्टोरेज डिवाइस के अंदर, उसकी बैक साइड पे हमने एक वाटर पाइप, जिसमें से वाटर को हमने पास आउट करवाना है, तो वो वाटर फ्लो करेगा यहाँ से, तो हीट अप हो जाएगा। जैसे वाटर हीटअप होगा, अब हीटेड वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से आप बिल्डिंग्स को हीटअप करने के लिए भी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पर हम
बिल्डिंग्स को हीटअप करने के लिए भी सोलर हाउस हीटिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिफरेंट पर्पज़ होंगे इसके। फिर सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स एंड सोलर पावर प्लांट्स। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हैवी प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्लांट्स सोलर हाउस हीटिंग के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, जो जिनको फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके मेन पार्ट्स और उसका यूज़ हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या हैं जी? सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स। सोलर सेल्स को हम यूटिलाइज करके सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन हमारे पास सन एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हम घरों में डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें वापडा प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ किए बगैर हम सन एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। सोलर सेल्स को यूटिलाइज करते हुए हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटोसेल। इनका दूसरा नाम हमारे पास है फोटोसेल। ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन की एक तह से मिलकर बनते हैं, जो कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि सन रेज जैसे ही इसके ऊपर फॉल आउट होगा वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल्स इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सन रेज जैसे ही उसके ऊपर फॉल आउट होंगी सोलर सेल के ऊपर, वो डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके यूजेस हम देखते हैं कि सोलर सेल्स आर यूज इन कैलकुलेटर्स, आल्सो यूज्ड इन वॉचेस and toys. Large number of solar cells are wired together. छोटे छोटे सोलर सेल्स को कंबाइन करके हम एक सोलर पैनल बना लेते हैं। फिर उस सोलर पैनल के ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं। जैसे हमारे पास है कि दे आर यूज टू गिव पावर। टेलीफोन बूथ्स पहले इस्तेमाल होते थे, अब इनका यूज़ नहीं है। टेलीफोन बूथ्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लाइट हाउसेस या साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, या जो हमारे पास स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह जाती हैं, वो भी सन एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। तो इसकी आप लोग खुद से एग्जांपल देखना चाहें तो आप अपने स्कूल में सोलर सेल्स का इस्तेमाल दे सकते हैं। कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ है कि कॉलेज में जो न्यू बिल्डिंग है वो सारी की सारी सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट की हुई है, और गर्ल्स वाला पोर्शन सारा का सारा सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो भावलपुर रीजन में कायद आज़म सोलर पार्क है, जो कि 400 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी अभी एक लेयर, एक तय जो उनसे कंप्लीट हुई है। 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो उनसे ना वो सोलर एनर्जी का एक पावर प्लांट लगाया गया है। तो ये बच्चे सोलर हाउस हीटिंग और सोलर सेल्स को ये आप लोग रीड करेंगे। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।